है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो गाइज, इससे पहले वाले सेशन में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा का जो बेसिक पार्ट था उसको स्टार्ट कर दिए थे और उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम लोग जानने वाले हैं जावा टोकेंस के बारे में। ओके, तो चलिए समझते हैं और जानते हैं ये टोकेंस आखिर होता क्या है। तो टोकेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं। ये कोई प्रोग्राम का सेगमेंट है। इसका छोटा छोटा जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स होता है या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टर होता है, वो क्या चीज़ होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। वह छोटा छोटा सा होता है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं टोकन। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए। टोकन, ये टोकन आखिर कहते किसको हैं? तो टोकन्स का सिंपल सा मतलब होता है टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोकन्स। ये टोकन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टोकन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा टाइप का टोकन हो सकता है वो हम थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि टोकेंस की बात करें तो वो कीवर्ड हो सकता है टोकेंस। ओके, उसके बाद या तो आइडेंटिफायर हो सकता है हमारा टोकेंस, क्योंकि इसी सब से मिल के मेरा क्या होता है प्रोग्राम बनता है। तो प्रोग्राम का जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, टोकेंस है। तो टोकेंस जैसे कि एक हमारा प्रोग्राम बनता है, उसमें कीवर्ड्स यूज हो सकते हैं, आइडेंटिफायर यूज हो सकते हैं, लिटरल्स यूज हो सकते हैं, ऑपरेटर यूज हो सकते हैं, या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो यूज हो सकते हैं। अब इतना चीज़ जब यूज हो सकते हैं तो अब थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं। जहाँ ठीक है ये सब चीज़ ये होता है, लेकिन ये सब चीज़ आखिर है क्या? ये सब चीज़ हम बोलते किसको है, ये चीज़ है क्या? तो अब वन बाय वन इसी सब टोकेन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं जावा में ये टोकन हम बात करें तो ये कीवर्ड आखिर होता क्या है। ओके, ये हम सबसे पहले स्टार्ट करें टोकेंस होता क्या है। तो टोकेंस हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्राम का उसको हम लोग बोलते हैं टोकेंस। और टोकेंस में जैसे कि उसका हम टाइप्स ऑफ टोकन बोल दे या फिर टोकन कितने पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम बोल दे, तो वो होता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड स्पेशल सिंबल्स। ओके, अब ये टोकेंस की बात कर ली है तो सबसे पहला टोकेंस हमारा है कीवर्ड। अब ये कीवर्ड का बात करते हैं, जो कीवर्ड आखिर होता क्या है। तो कीवर्ड का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग पहले से डिफाइन हो। जिसका मीनिंग पहले से डिफाइन हो उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। ओके, तो कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड, और ये रिजर्व वर्ड होता है। इसका जो मीनिंग है वो पहले से डिफाइन रहता है। अब ये कीवर्ड कितने तरीका का हो सकता है, कितना हमारा नंबर ऑफ कीवर्ड्स होता है उसको हम थोड़ा सा बात कर ले। यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा, ये टेबल दिख रहा है, तो आपको पूरा याद नहीं रखना नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको टोकन जो है कीवर्ड टोकन्स ये सब आपको याद होते रहेगा। ओके, बस अभी ओवरव्यू के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं जो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जो लिखा है टोटल अप्रॉक्स जो है वो 60 के आसपास कीवर्ड है। तो यहाँ पे सब जो है जावा में अभी हाल के लिए है, करेंट टाइम में अभी 60 प्लस जो है वो कीवर्ड है। यहाँ पे हम लिस्ट बना दिए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, आप जब वेबसाइट वगैरह पे सर्च करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर दिखे, तो आप ज़्यादा ये कंफ्यूज मत होइएगा। जो यहाँ पे 60 है वहाँ पे कम है ज़्यादा है वैसा नहीं। जो हमारा ज़रूरी का कीवर्ड है वो सब हम यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिएगा ये एब्स्ट्रैक्ट है, सब क्या है कीवर्ड है। और जो स्मॉल लेटर है कैपिटल लेटर है उसका सब ध्यान रखेगा, वैसे यहाँ पे जितना भी है वो सब स्मॉल लेटर में ही है। ये एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद कैच, डबल, फ्लोट, इंस्टेंट ऑफ, पैकेज, स्टैटिक, थ्रो, वाइल, येल्ड, मॉड्यूल, सब क्या है टोकन्स है। ये सब क्या है, एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग पहले से फिक्स है। उसके बाद एसेट्स है, कैर, एल्स, फॉर, इंट, प्राइवेट, टीपीपी, थ्रोज। ये जो है कॉन्स्ट, रिकॉर्ड, रिक्वायर्ड्स, बूलियन, क्लास, गो टू, इंटरफेस, प्रोटेक्टेड, सुपर, ट्रांसिएंट, टू, exports, break, continue, extend, if, long, public, switch, try, false, permits, opens, byte, default, final, implement, native, return, synchronized, void, null, none, yes, case, do, finally, import, new, sort, this, fertile, where, open, provides। ये कुछ कुछ जो है यहाँ पे, कुछ कुछ क्या बहुत कुछ यहाँ पे हमने कीवर्ड को लिख दिया है। लेकिन आप ये सब देख के ज़्यादा हड़बड़ाइए मत। ये सब आपको याद अभी नहीं करना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सब याद होते रहेगा। ओके, आपको एक बार रट के अपना दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है। आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ, ठीक है। तो ये कीवर्ड हमारा जो टोकन है इसका मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कीवर्ड क्या है, जिसका मीनिंग पहले से डिफाइन है उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड, और कीवर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कीवर्ड के बाद हमारा पास जो है दूसरा आइडेंटिफायर
हमारा दूसरा क्या है, आइडेंटिफायर। टोकन्स का दूसरा टाइप क्या है, आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर समझते हैं, जो आइडेंटिफायर होता क्या है। आइडेंटिफायर का सिंपल सा मतलब क्या है, आइडेंटिफायर मतलब होता है नेम। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा नेम होता है, जो कि हम वेरिएबल को दे सकते हैं, किसी भी क्लास को नेम दे सकते हैं, मेथड को दे सकते हैं, या फिर किसी भी यूजर डिफाइंड आइटम को दे सकते हैं नेम। उस नेम को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं, नेम को। कौन से नेम को, जो कि हम वेरिएबल को देते हैं, क्लास को देते हैं, मेथड को देते हैं, या फिर कोई भी हम जो यूजर डिफाइंड आइटम होता है उसको हम देते हैं, वो सब नेम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। कभी कभी लोग वेरिएबल में और आइडेंटिफायर में कंफ्यूज होते हैं। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के नेम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके, वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर नहीं बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आइडेंटिफायर बनाने का कुछ कुछ रूल है, वो रूल को समझिएगा। जैसे कि सबसे पहला रूल कहता है आइडेंटिफायर बनाने का, जो भी आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट करेंगे, वो या तो लेटर से स्टार्ट हो सकता है, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, या तो डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है, और किसी स्टार्ट नहीं होना चाहिए ये तीन के अलावा। अभी हम बोल रहे हैं क्या, आइडेंटिफायर को हमको नाम को बनाना है, क्या है ये। तो यहाँ पे हम जैसे कि वेरिएबल बनाएंगे, सपोज करिए हम वेरिएबल बना रहे हैं, या फिर क्लास बना रहे हैं, या तो मेथड बना रहे हैं, सबका नाम देंगे। तो उस नाम को जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं लेटर से, या तो अंडरस्कोर से, या तो हम डॉलर साइन से, और किसी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि किसी भी चीज़ से नहीं करने का मतलब, कोई भी स्पेशल सिंबल में स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई भी हमारा जो नंबर है 0 से लेकर 9 तक, उससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते। जो भी देंगे हम, या तो अंडरस्कोर रहना चाहिए, या तो लेटर रहना चाहिए, या तो डॉलर साइन रहना चाहिए। ये तीन चीज़ के अलावा हमारा नाम का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा बात करें, स्टार्टिंग का तो हो गया, जहाँ स्टार्टिंग कोई भी नाम दिया है तो उसका स्टार्टिंग में या तो डॉलर रहेगा, या तो अंडरस्कोर रहेगा, या तो नंबर रहेगा। नहीं, नंबर नहीं, लेटर रहेगा। और बीच में क्या क्या चीज़ अलाउ है, तो बीच में आपका नंबर भी अलाउ है, उसके बाद आपका जो डॉलर है वो भी अलाउ है, और उसके बाद आपका अंडरस्कोर भी अलाउ है। बीच में कोई स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है, लेकिन बीच में नंबर आपका अलाउ है। उसके बाद जो है, कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ये जो हम नाम बना रहे हैं, ये नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड क्या, जो हम पहले पिछले स्लाइड में डिस्कस किए हैं। उसके बाद जावा मेरा क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव करने का मतलब क्या है, आप कैपिटल लेटर लिख रहे हैं तो, या फिर स्मॉल लेटर लिख रहे हैं तो, दोनों को दो माना जाएगा, दोनों को एक नहीं माना जाएगा। ओके, स्मॉल लेटर लिखिए या फिर कैपिटल लेटर लिखिए, दोनों को दो माना जाएगा, एक नहीं है। या तो आपको स्मॉल लेटर में लिखिए तो स्मॉल लेटर में ही यूज करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में लिखेगा तो कैपिटल लेटर में ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये मतलब होता है केस सेंसिटिव। उसके बाद हमारे जो नाम होता है आइडेंटिफायर का, उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना। स्पेस कहने का मतलब, जैसे हम नाम लिखना चाहते हैं क्या, स्टूडेंट एज हम केवल का नाम बनाना चाहते हैं, ऐसा मत करिएगा, स्टूडेंट ऐसा नाम नहीं होना, बीच में स्पेस नहीं आ सकता है। जो देना है, या तो आप सेपरेट करिए अंडरस्कोर से, या तो आप दोनों को सटा के लिखिए। ये कुछ कुछ रूल जो है आइडेंटिफायर बनाने का, जब हम वेरिएबल बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, तब हम ये सब चीज़ को करेंगे। आई होप आपको आइडेंटिफायर का भी नाम क्लियर हो गया होगा। ठीक, टोकन है, करता क्या है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा लिटरल्स की। लिटरल्स का सिंपल सा मतलब होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स, जो कि हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। जैसे कि लिटरल्स में आप अगर टाइप इसका देखिएगा, इंटीजर लिटरल्स, जैसे कि 10 है तो 10 है तो 10 ही रहेगा ना, ये तो फिक्स है, ये तो बदलने वाला है नहीं। तो ये क्या है, इंटीजर लिटरल। उसके बाद माइनस में भी आ सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स मतलब जो डेसिमल में आ जाएगा, और उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद कैरेक्टर जो है लिटरल्स, जैसे कि आप कोई भी कैरेक्टर को दे सकते हैं, सिंगल कोट के अंदर में कैरेक्टर जब भी देते हैं, सिंगल कोट के अंदर में। उसके बाद स्ट्रिंग का लिटरल्स हो सकता है, डबल कोट के अंदर में हम स्ट्रिंग, या तो बुलियन लिटरल्स हो सकता है, बुलियन मतलब जिसका ट्रू या फिर फॉल्स आंसर आ सकता है। उसके बाद नल लिटरल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें नल है। ठीक है, तो इतना टाइप का लिटरल्स है जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, ये यही रहेगा, ये बदलने वाला है नहीं। और ये सब चीज़ को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ हो, लिटरल्स भी क्लियर हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लिटरल्स में हम यहाँ पे कुछ नोटेशन यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम डेसिमल नंबर लिखते हैं तो उसको हम सिंपल सा इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन अगर हमको बाइनरी नंबर लिखना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमको ऑक्टल नंबर लिखना होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम जीरो से स्टार्ट। अगर हमको हेक्साडेसिमल लिखना होता है तो ये जीरो एक से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल को नंबर, जैसे मान लेते हैं आप लिखे 25, तो ये 25 नंबर जो लिखे हैं, ये हेक्साडेसिमल में है कि ऑक्टल में है कि हमारा डेसिमल में, पता कैसे चलेगा। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है? और दूसरा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है क्या, 1.2 गुना 10 के पावर 3, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको अगर आप इस तरह से लिख लेंगे क्या, तो आप इस तरह से लिखिएगा क्या, 1.2 ई और ये 3, ई और 3, इस तरह से जब लिखिएगा तो इसको बोलते हैं क्या, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहा लिटरल्स के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। जैसे हम यहाँ पे बोले वेरिएबल, तो ये वेरिएबल आखिर है क्या, वो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कौन कौन सा हम टोकन पढ़ लिए हैं? तो टोकन अभी हम कीवर्ड समझ लिए क्या होता है, आइडेंटिफायर समझ लिए, और लिटरल्स क्या होता है वो समझ लिए। अब हमारा बचा हुआ है ऑपरेटर और कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर। ये सब कैरेक्टर को भी हम समझेंगे और ऑपरेटर को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेरिएबल समझ आखिर होता है। वेरिएबल क्या होता है वो समझते हैं। जस्ट अभी वेरिएबल का इंट्रोड्यूस भी किए थे आपको आइडेंटिफायर बनाने समय। वेरिएबल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब मेमोरी लोकेशन के जगह का नाम। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो वेरिएबल बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। ये जो मेमोरी लोकेशन यहाँ पे जो है, ये मेमोरी लोकेशन को जो नाम दिए, इस मेमोरी लोकेशन को जो नाम दिए, इस मेमोरी लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को हम जो नाम दे रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं वेरिएबल बोल सकते हैं। ये जो कंटेनर को भी हम बना के बता सकते हैं। आप मैक्सिमम डेफिनेशन में यही समझते होंगे, वेरिएबल इज अ कंटेनर। ठीक है, वो कंटेनर है। एक्चुअल डेफिनेशन हमारे पास ये रहा। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा बात कर लें। अच्छा ठीक है, वेरिएबल तो है, लेकिन कितने टाइप का वेरिएबल हो सकता है? वेरिएबल आपका जो है लोकल वेरिएबल हो सकता है, जिसका यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर आप फंक्शन, और जो है अलग लैंग्वेज में हम फंक्शन बोलते हैं, लेकिन जावा में हम फंक्शन को मेथड बोलते हैं। ओके, तो जो मेरा मेथड के अंदर में डिफाइन किया जाता है उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो एक इंस्टेंट, यहाँ पे एक इंस्टेंट वेरिएबल भी होता है। तो ये वेरिएबल जो कि हमारा क्या होता है, किसी भी क्लास के अंदर में डिफाइन किया जाता है, जो कि मेथड से बाहर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट। एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, जो कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तीन टाइप का वेरिएबल आपको यूज होगा, लोकल, इंस्टेंट और स्टैटिक। ये तीन टाइप का वेरिएबल आपको समझ में आना चाहिए, जहाँ ये तीन टाइप का वेरिएबल होता है। वैसे जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सब आपका यूज होते रहेगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेरिएबल को आखिर बनाया कैसे जाए, वेरिएबल को आखिर बनाया कैसे जाता है। तो वेरिएबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डाटा टाइप। अब ये डाटा टाइप क्या होता है, जस्ट हम अगले स्लाइड में ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, डाटा टाइप उसके बाद वेरिएबल, और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मतलब उस वेरिएबल में हम कोई वैल्यू कैसे देते हैं। हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल का नाम है वो, और सिंपल से हम क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। इस टाइप से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिनोट। सपोज करिए आपको क्या है, वेरिएबल बनाना है इंट। ठीक है, आपको क्या बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले क्या करिएगा, डाटा टाइप लिखिएगा। तो डाटा टाइप क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डाटा टाइप का सिंपल सा मतलब क्या होता है, तो डाटा टाइप का सिंपल सा मतलब होता है, डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा ए वेरिएबल। एक वेरिएबल में किस टाइप का डाटा आ सकता है वो हमको कौन बताता है, वो हमको बताता है डाटा टाइप। जैसे कि एक मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या क्या चीज़ आ सकता है, कौन कौन सा आइटम आ सकता है, वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे इसमें चीनी आ सकता है, चावल आ सकता है, आटा आ सकता है, क्या रखना है वो तो हमको पहले बताना पड़ेगा ना। ओके, तो हमको बताना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जो बताएगा उसको हम लोग डाटा टाइप। देखिए, वेरिएबल है तो उस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा वो हमको कौन बताएगा, डाटा टाइप बताएगा। ओके, जैसे कि दो टाइप का डाटा टाइप आपको पढ़ना है, एक है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब इसमें कौन कौन सा डाटा टाइप आएगा, एक है बूलियन, ये सब क्या है डाटा टाइप है। फ्लोट, डबल, कैर, इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब क्या है, ये सब हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है। उसके बाद है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जैसे कि क्या, एरे हो गया, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब मेरा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप हुआ। ठीक है, ये सबको आपको पढ़ना है। जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये सब आपका यूज होते रहेगा। ठीक है, तो आपको डाटा टाइप भी क्लियर हुआ होगा, डाटा टाइप आखिर है। जैसे ये बूलियन है, तो बूलियन का यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है। ये फ्लोट है तो इसमें कोई भी डेसिमल नंबर हम ला सकते हैं। कोई डबल है तो इसमें डेसिमल नंबर ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डेसिमल हम पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करेक्टर है, करेक्टर आ सकता है। कोई भी इंटीजर है तो कोई भी इंटीजर इसमें आ सकता है। जो मेरा बाइट है उसमें बाइट आ सकता है। उसका शॉर्ट है तो यहाँ पे इंटीजर का छोटा वर्जन हुआ, लॉन्ग है तो इंटीजर का बड़ा वर्जन हुआ। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर अलग अलग सेक्शन में कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें से ज़्यादा आपका यूज होगा वो फ्लोट होगा, इंट होगा, और आपका जो है एक कैरेक्टर है, ये ज़्यादा यूज होगा। ओके, और ये तीनों तो आपको पढ़ना ही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा गाइस। ये डाटा टाइप भी क्लियर हो गया।
तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं कोडिंग वाले एग्जाम्पल से कर लेते हैं। ओके। अब सपोज करिएगा हम क्या करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ समझ गए ये डाटा टाइप है, ये है, वो है, सब कुछ समझ लिए। अब थोड़ा सा ये बताइए कि हम प्रिंट कैसे करेंगे डाटा को। तो इससे पहले वाले सेशन में हम जो प्रिंट जो है हमारा, कैसे आउटपुट हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एलएन के बारे में हम लोग समझ लिए थे। तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और अभी जो पढ़े हैं उसको यूज़ करें। ओके। चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताए थे जावा के बेसिक स्ट्रक्चर में, जब भी हम कोई जावा में कोड लिखते हैं तो वो हम क्लास के माध्यम से लिखते हैं, तो हम क्लास के अंदर में रखते हैं। ओके। तो ये क्लास के अंदर में हम जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो बेसिक स्ट्रक्चर बना लिए हैं। ओके। हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लिए हैं। अब आ गए मेन फंक्शन में। फंक्शन को यहाँ पे मेथड बोला जाता है। हम फंक्शन या फिर मेथड बोलते तो कन्फ्यूज में रहिएगा, दोनों क्या है, सेम है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मेन मेथड में आ गए और मेन मेथड में आने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, वेरिएबल बनाना चाहते हैं। मेन मेथड में आने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो वेरिएबल कैसे बनता है, अभी हम समझे हैं कैसे बनता है वेरिएबल। बताइए 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 कैसे बनता है। तो वेरिएबल बनाने के लिए अभी हम जस्ट आपको बताए हैं। वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल बनाने के पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। पहले डाटा टाइप लिखना होगा। तो सबसे पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझिएगा ये हम क्या लिखे, ये क्या है, ये है मेरा डाटा टाइप। पहले हम लिखे बाइट। बाइट मेरा क्या, डाटा टाइप, डाटा टाइप, डाटा टाइप, याद रखिएगा। ठीक है। और ये सब क्या है, कीवर्ड भी है। तो बाइट यहाँ पे लिख दिए और बाइट ये जो है बी यहाँ पे लिखे, ये क्या वेरिएबल का नाम है। और ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आपको जैसे देना है वैसे जैसे दीजिए, लेकिन आपके आइडेंटिफायर का रूल को फॉलो करना चाहिए। तो बी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम है। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, असाइनमेंट कर दिए, इसमें वैल्यू क्या दी है, वैल्यू इसमें दे दी है 10। तो क्या दे दी है, 10 दे दी। उसके बाद ये मेरा वेरिएबल 1 हुआ। उसके बाद वेरिएबल 2। तो वेरिएबल 2 में मेरा क्या है, इसका नाम दिए हैं शॉर्ट। वेरिएबल 2 उसका नाम क्या दिए हैं, उसका नाम दिए हैं शॉर्ट। और शॉर्ट मेरा क्या है, डाटा टाइप है। और इसका जो वेरिएबल का नाम है वो दिए हैं एस। और इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू को यहाँ पे पास कर दिए हैं। ओके। उसके बाद अगला हमारे पास है इंट डाटा टाइप और इसका वेरिएबल का नाम आई है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे दिए हैं। फिर लॉन्ग है तो लॉन्ग यहाँ पे दे दिए हैं। और ये सब क्या है, ये सब हमारा इंटीजर टाइप का हुआ। उसके बाद फ्लोटिंग में आते हैं। फ्लोटिंग में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या है, सब डाटा टाइप है और ये क्या है, वेरिएबल का नाम है। ठीक है। और इसमें वैल्यू को हम सप्लाई कर दिए हैं। उसका कैरेक्टर और बुलियन में है, तो कैरेक्टर में जैसे यहाँ पे सी वेरिएबल का नाम हो गया, उसमें हम ए सप्लाई कर दिए हैं। और ये जो है फ्लैग, फ्लैग में हमने ट्रू सप्लाई कर दिया है। तो ये समय क्या रहा है, ये सब इतना मेरा क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वो समझ। कोडिंग में जाइए और कोडिंग में आप इस तरह से लिखिए, आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लिए। और रिप्रेजेंट करने के बाद अब हमको क्या करना है, नॉन प्रिमिटिव का भी देखना है। तो नॉन प्रिमिटिव में जैसे हम स्ट्रिंग देखे हैं और एरे देखे हैं। क्लास व्लास क्या होता है हम आगे समझेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट में। अभी हमको सिर्फ दो चीज़ समझना है, या तो स्ट्रिंग को एरे यूज करना। ओके, इस यूनिट में। तो स्ट्रिंग हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप है। तो स्ट्रिंग मेरा क्या है, ये डाटा टाइप लिख लिया और ये वेरिएबल का नाम है। और इसमें स्ट्रिंग जब भी हम जिन्हों उसमें वैल्यू देते हैं तो हम डबल कोट के अंदर में देते हैं। और कैरेक्टर जब भी देते हैं वो सिंगल कोट के अंदर में देते हैं। ओके। तो जैसे यहाँ पे सप्लाई कर दिए तो ये कहाँ चल जाएगा, ये नेम में चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक एरे बना है। तो एरे कैसे बनाते हैं, तो एरे का डाटा टाइप हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे हमको इंटीजर एरे बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे और एरे का नाम दे दिए ARR। और इसमें वैल्यू जब भी हम एरे में वैल्यू देते हैं वो हम देते हैं करली ब्रेसेस के अंदर में। जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं, 3 साइज का एरे बनाया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 अप्लाई कर देंगे। ठीक है। ये हम प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में हम कैसे देते हैं वो समझ लिए। एरे के नाम कैसे लिखते हैं वो समझ लिए। और उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो समझ लिए। तो 3 चीज़ यहाँ पे हम इतना भी जो डिस्कस किए हैं। 3 वेरिएबल को नाम को कैसे लिखते हैं, हम उसमें वैल्यू जो है वैल्यू को कैसे सेट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये समझें प्रिमिटिव एंड नॉन कैसे यहाँ पे वो डाटा को स्टोर करते हैं अलग अलग टाइप में। ओके, क्या समझ में आया। अब ये सब हम यहाँ पे कर तो लिए हैं, लेकिन करने के बाद आप ये बताइए, ना करने के बाद हमको ये बताइए, हमको कैसे पता चलेगा जहाँ इसमें वैल्यू ये स्टोर है नहीं स्टोर है। आउटपुट लेना पड़ेगा। आउटपुट लेते हैं। आउटपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट लेने के लिए हम चलाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यही चलाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एल। यही चलाते हैं आउटपुट लेने के लिए। हाँ, ठीक है। और आउटपुट लेने के बाद ये चला लिया तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर में ये चीज़ लिख लिया। और हमको क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे बाइट का जो वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट करना है। तो उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस और उसके बाद लिखते हैं बी। प्लस और उसके बाद बी। प्लस और उसके बाद बी।
ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऐसा रूल ही है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो स्ट्रिंग है उसको कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा। ये हम अभी जो बोल रहे हैं आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जब भी आपको कोई एक वैल्यू को प्रिंट करना है, वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आपको प्लस के साथ जो है उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। प्लस के साथ आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सब में देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस के साथ वेरिएबल का नाम लिखा है, तो ये कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा? ये जो है सिंपल सा ये जो है जहाँ पे ये खत्म हो रहा है उसके आगे ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे नेम जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और उसके बाद यहाँ पे जो एरे है, एरे के जीरो वाले इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रिमिटिव का, नॉन प्रिमिटिव का, उसको आप प्रिंट करके देख सकते हैं, वैल्यू को चेंज करके देख सकते हैं। इस कोड को आप लीजिए, इस कोड को आप जो है अपने यहाँ पे हम बताए थे कहाँ पे आप रन करवा सकते हैं, वहाँ पे जाइए और इसको फटाफट से रन करवा के समझिए। ओके, यहाँ पे कोड इसलिए लगा दिए हैं ताकि आप जो है उसको रन करवा के समझ पाएँ। ओके, और जहाँ पर भी एरर आता है उसको एरर को ठीक करिए। एरर तभी आ सकता है जब आप कुछ यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिख दिए होंगे तब। ओके, यहाँ पे उसको ठीक करिए, फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली हमको बता सकते हैं जहाँ ये कोड रन नहीं। ओके, आप पहले उससे 2-3 बार चेक कर लीजिएगा जहाँ हम सभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, और इसका जो आउटपुट क्या आ रहा है, हम आउटपुट इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको रन करना है। ओके, इसका आउटपुट जो आ रहा है उस आउटपुट को यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा इस तरह से, जहाँ ये जो है हमारा जो ये जो डाटा टाइप हम पढ़े हैं उसका एग्जांपल, इसका ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसका ये अब जो है टाइम मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, और वहाँ पे इसको आप आंसर को बता दीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। आप रन करके बताइएगा, मुझबानी नहीं, जहाँ इसका वैल्यू ये आएगा वो रन करके बताना है। ओके, ये चीज़ समझ में आया? तो गाइस थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट थोड़ा सा यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट का थोड़ा सा बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी, बस आउटपुट ही प्रिंट करना समझे, इनपुट तो लिया है नहीं है। थोड़ा सा इनपुट आउटपुट का बात करते हैं। तो इनपुट और यहाँ पे आउटपुट में सबसे पहले आउटपुट के लिए क्या करते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन चलाते हैं। इसका यूज करना ऑलरेडी आप समझ लिए हैं। यहाँ पे सिस्टम क्या है, बिल्ट इन क्लास का नाम है। आउट क्या है, यहाँ पे हमारा जो है ये बताता है जो आउटपुट इसी में यहाँ पे देखना है। उसके बाद प्रिंट एल एन क्या है, ये हमको मैसेज प्रिंट करके देता है और नेक्स्ट लाइन में कर्सर को मूव कर देता है। और सिंपल सा अगर प्रिंट एलएन के जगह पर आप सिंपल सा प्रिंट लिखेंगे तो क्या होगा, तो अगर सिंपल सा प्रिंट एलएन के जगह पर आप सिंपल सा अगर प्रिंट ही लिखेंगे तो ये जो है मैसेज प्रिंट तो करेगा, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा कर्सर को, वो उसी लाइन में रहेगा। ओके, तो इसका भी आप यूज करना समझ लीजिएगा, उसको कोड को रन करवा के आप देखिएगा। ओके, जहाँ पर प्रिंट एलएन लिखे हैं ना, तो वहाँ पे जो है एलएन को गायब कर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ प्रिंट लिखिएगा और उसके बाद डिफरेंस देखिएगा दोनों में क्या आता है। एक में क्या होगा, एक ही लाइन में सब प्रिंट कर, दूसरा में क्या होगा, जहाँ पे एलएन लगा रहेगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होते रहे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिएगा दोनों का लिखा गया है, तो दोनों का आउटपुट बताइएगा। ओके, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं, ये तो हम ऑलरेडी यूज करना सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा अब आते हैं इनपुट वाले पे। इनपुट में हमारे पास जो है वो है स्कैनर। आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं, वैसे ही अगर हमको इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर जो है स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। ओके, तो स्कैनर क्या है, तो स्कैनर मेरा एक बिल्ट इन क्लास है जावा में, जो कि क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने में हमारा हेल्प करता है। ये क्या है, क्लास का नाम है। इनपुट क्लास जो हमारा है वो स्कैनर है। इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जो है स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, आपने जब भी आपको स्कैनर यूज करना है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करिएगा, लिखिएगा इंपोर्ट जावा डॉट, यहाँ पे यूटिल, उसके बाद डॉट, उसके बाद स्कैनर। तो ये जो लिखिएगा तो ये क्या है, एक हमारा ये जो क्लास है, इस क्लास को आपको यूज़ करने के लिए आपको ये जो है आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल आप इंपोर्ट कर लीजिएगा अपने प्रोग्राम में, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद ये जब इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बनाइएगा, तो इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको करना है, लिखना है स्कैनर डॉट, और ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ये लिखिए। उसके बाद न्यू कीवर्ड आप लगाइएगा, तो न्यू कीवर्ड से क्या होता है, मेमोरी लोकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू लिखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपका जो क्लास है उसका कॉल, ये क्लास के कंस्ट्रक्शन को कॉल करना है। ये जो क्लास है, ये जो अभी हम जो बोल रहे हैं, हो सकता है आपको 100% समझ में ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको ऐसे ही लिख देना है। ओके, कैसे लिखना है, स्कैनर लगाना है, स्कैनर लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे जो नाम देना है वो नाम दे दीजिए अपना मन के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे न्यू लिखिए, न्यू लिखना ही है। उसके बाद स्कैनर लिखना ही है, सिस्टम डॉट इन आपको लिखना ही है। ओके, इतना चीज़ आप लिख लिए, उसके बाद क्या करना है, आप ये मेथड का भी यूज़ करिए। ओके, कैसे करना है एग्जाम्पल हम लेकर समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं।
तो यहाँ पे ये उसी को डिटेल में लिखा गया है जो कौन चीज़ क्या करता है नहीं करता है। जैसे इंपोर्ट क्या है यहाँ पे हमारा, ये इंपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये जो है जावा डॉट यूटिल क्या करता है, इसका पैकेज का नाम है। ये जो स्कैनर क्या है, क्लास का नाम है। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करने के सबसे पहले लिखते हैं स्कैनर। ये क्या है, क्लास टाइप को बताता है। एससी क्या है, वेरिएबल का नाम है। सर ये क्या है, इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये न्यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये चीज़ क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो कि हमारा इनपुट लेने में हेल्प करेगा। ओके। और इसके अंदर में जो हमको इनपुट लेना है वो इनपुट यहाँ पे हम लेंगे। चलिए एग्जांपल लेकर समझते हैं। ओके, तो एग्जांपल जैसे कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिंपल सा समझिएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज़ करना है। तो स्कैनर क्लास को जब यूज़ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, लिखना है सिंपल सा इंपोर्ट एंड जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो इससे हमारा क्या होगा, इसका जो भी पैकेज है वो पैकेज यहाँ पे हमारे क्लास में आ जाएगा, अपने प्रोग्राम में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको स्कैनर क्लास को यूज़ करके देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा एक क्लास में आ जाएंगे। जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, जावा में जो भी चीज़ होता है वो क्लास के अंदर ही होता है। तो क्लास यहाँ पे बना लिए हैं और इसको हम आ गए अपने मेन फंक्शन में आ गए, मेन मेथड में आ गए। और मेन मेथड में आने के बाद क्या करना है आपको, तो ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सिंपल सा स्कैनर डॉट एस सी डॉट यहाँ पे इस टाइप से वो लिख देना है। तो इस टाइप से लिख दिए। और इस टाइप से लिखने के बाद हमारा क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। ऑब्जेक्ट जब बन चुका है तब हम क्या क्या करना है, सिंपल सा यूज़ करना है। तो हमको कैसे करेंगे, ये वेरिएबल का नाम यूज़ किए हैं तो ये वेरिएबल का नाम को यूज़ करिए एस सी, उसके बाद डॉट डॉट यूज़ करिए। उसके बाद यहाँ पे किस टाइप से आप लेना चाहते हैं, इंटीजर लेना चाहते हैं, कैरेक्टर लेना चाहते हैं, डबल लेना चाहते हैं, उसको आप यूज़ करिए। अब कहिएगा ये चीज़ तो आपको बताया नहीं, तो अभी बता देते हैं। अभी बता देते हैं, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे ये चीज़ तो कर लिए। उसके बाद इनपुट मेथड, मतलब इनपुट आप जो ले रहे हैं किस फंक्शन से अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो हमारे पास फंक्शन जैसे कि नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सब क्या है, ये सब का मतलब है। जैसे कि अगर हमको इंटीजर लेना है तो ये वाला का हम यूज़ करेंगे। हमको फ्लोट इनपुट लेना है तो फ्लोट वाले का यूज़ करेंगे। डबल लेना है तो डबल वाले का। अगर हमको एक वर्ड लेना है तो एक वर्ड वाले का यूज़ कर लेंगे। अगर हमको पूरा का पूरा लाइन इनपुट में लेना है तो पूरा वाला लाइन वाले का यूज़ कर लेंगे। अगर हमको जो है करेक्टर लॉजिक के अकॉर्डिंग लेना है तो यहाँ पे करेक्टर लॉजिक के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ओके, इसको पूरा का आप यूज़ करना समझ लीजिए। कैसे यूज़ करना है, सिंपल सा आपको आना है। जैसे हमको एक वेरिएबल में हमको क्या करना है, इंटीजर को इनपुट लेना है यूजर से। तो हम वेरिएबल का नाम लिखे, वेरिएबल का नाम लिखिए और इसमें हमको वैल्यू देना है ना, तो वैल्यू देने के लिए क्या करेंगे, इनपुट वाले का यूज़ कर लेंगे। तो कर लेते हैं एस सी डॉट, और हमको इंटीजर लेना है तो इंटीजर के लेने के लिए हम कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं, ये नेक्स्ट इंट वाले का। यहाँ से हमारा क्या होगा, आपको वेट करेगा प्रोग्राम में कि आप इंटीजर इनपुट करें। आप इंटीजर करिएगा इनपुट तो वहाँ पे क्या होगा, ए में स्टोर हो जाएगा वो। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हमको मान लेते हैं फ्लोट करना है, तो हमको ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बन चुका है ना, तो ऑब्जेक्ट ही ऑलरेडी बन चुका है तो इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। किसका, हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ये जितना भी यहाँ पे आपको मन में आ रहा है ना लॉजिक, कि हम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, कि हम क्यों ही लिख रहे हैं, ये सब आपका जो नेक्स्ट यूनिट में है डाउट वो सब क्लियर हो जाएगा। ये हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये सब क्या है, क्लास के अंदर में है। और ये क्लास के अंदर में है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए काम नहीं होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट बना लिए। और ये फ्लोट यहाँ पे क्या करें, हम फ्लोट इनपुट ले ले रहे हैं। ओके। उसके बाद इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये और ये सब जो सिस्टम डॉट ये सब मैसेज प्रिंट कर रहा है और कुछ नहीं। तो डबल में हमको लेना है तो यहाँ पे डाटा टाइप लिख लिया, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, और हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू यहाँ पे डबल इनपुट में ले रहे हैं। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ड ले रहे हैं इनपुट में। और उसके बाद यहाँ पे जो है हम आगे बढ़ के, ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसका हम यूज़ कर लिए हैं। और ये जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसका कोई वेरिएबल में इनपुट तो करवाना ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, क्लियर बफर कर देगा। उसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा लाइन रीड कर लिए हैं। सेम उसी तरह से आप जैसे यहाँ पे हम बताएं ना, उसी तरह आप मेथड का यूज़ कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो हम एक पूरा का पूरा जो वर्ड लिए हैं, उस वर्ड का हम यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, अपना इनपुट करवा सकते हैं। उसके बाद सबको ये भी देखना होगा ना, जहाँ इसमें सच में वैल्यू ए में गया है कि नहीं, बी में गया है कि नहीं, सी में गया है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा ये वाले को प्रिंट करके, सबको प्रिंट करके आप देख लीजिए। सबको क्या करिए, सबको प्रिंट करके देख लीजिए। तो प्रिंट करना तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कैसे प्रिंट करना है आपको। ठीक है, तो सबको आप यूज करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी कोड लिखा गया है उस कोड को आप देखिए और अपने पीसी में इस सबको रन करवाइए। ओके, और कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा है, क्या करिए, देखिए सीखने का सिंपल सा तरीका ये है, इस कोड को आप क्या करिए, अपने पीसी में जैसा पहले लिखा गया वैसा ही लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, इसको इधर उधर करके, कि आपको मन में आता होगा ना, इसको हम इधर लिख दें तो क्या होगा, इधर लिख दें तो क्या होगा। तो उस अकॉर्डिंग क्या करिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है इसको, ये जो लिखे गए हैं यहाँ पे इंटीजर में अगर हम फ्लोट लिख लेंगे तो क्या होगा, वो इनपुट लेगा कि नहीं लेगा।
अगर फ्लोट की जगह पर हम सिंपल सा इंटीजर इनपुट ले लेंगे तो वो क्या होगा, इनपुट लेगा कि नहीं। ये सबको आपस में क्या है, इंटरचेंज करके आपस में देखते रहना है। जितना इंटरचेंज करिएगा उतना अपने मन में क्या होगा, क्वेश्चन उठेगा, यहाँ इसमें गड़बड़ गड़बड़ क्या हुआ नहीं हुआ, तो आप क्या करिएगा, आगे सीखते रहिएगा। ओके, यहाँ पे जितना आप इधर उधर करके देख सकते हैं सबको करके आपको देख लेना है, लेकिन सबसे पहले आप प्रॉपर इसको रन करवा के देख लीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में। और यहाँ पे कुछ कुछ आप एस्केप सीक्वेंस है, जैसे कि आप कोई मैसेज प्रिंट कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं थोड़ा सा इधर उधर होकर मैसेज प्रिंट हो, तो वो एस्केप सीक्वेंस है। ये क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आप सिर्फ प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं HE और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको हेलो चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही प्रिंट के अंदर एक ही जो है आप प्रिंट अपने मेथड के अंदर चाहते हैं इस टाइप से आपको प्रिंट हो गया है, तो वहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि न्यू लाइन करना है तो बैक स्लैश एन टैब, टैब मतलब 4 स्पेस के बराबर एक टैब होता है। ओके, तो टैब देना है तो यहाँ पे बैक स्लैश टी, उसके बाद यहाँ पे बैक स्पेस देना है तो बी, उसके बाद स्लैश आर, यहाँ पे सिंगल कोट प्रिंट करना है तो स्लैश सिंगल कोट, अगर डबल कोट प्रिंट करना है तो स्लैश डबल कोट, अगर बैक स्लैश ही प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे डबल बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, सिंगल बैक स्लैश से प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ लिखे हैं उसी तरह से लिखेगा तो प्रिंट हो, नहीं तो आप ऐसे चाहिएगा जो यहाँ पे स्लैश ना लगा के सिर्फ टी लिख दे तो वहाँ पे वो इस टाइप से होने वाला नहीं है। ओके, तो एस्केप सीक्वेंस जैसे लिखा गया वैसे आप यूज़ करिएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब ये समझते हैं कमेंट क्या होता है। ओके, तो कमेंट हमारा क्या होता है, कमेंट हमारा प्रोग्राम का जो है हिस्सा नहीं होता है, लेकिन वो प्रोग्राम में रहता है। द कमेंट आर ए स्टेटमेंट दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा जो एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है लेकिन प्रोग्राम में लिखल रहता है, कोड में लिखल रहता है। ओके, सिर्फ आपको ये बताने के लिए जहाँ ये चीज़ करता क्या है। उसके बाद जैसे कि कितने टाइप का कमेंट हो सकते हैं, आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, उसके बाद एक यहाँ पे एक और आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ही आ जाता है, लेकिन आप जो और लैंग्वेज में सीखिएगा तो वहाँ पे दो चीज़ रहता है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा होता है। ठीक? ये समझ लेते हैं ये काम आखिर कैसे करता है। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है तो सिंगल लाइन कमेंट हम यहाँ पे देते हैं इस टाइप से लगाते हैं डबल बैक स्लैश, उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखेंगे ये सिंगल लाइन कमेंट के अंदर में आएगा। उसका अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो इस तरह से लिखिएगा, और उसका जब खत्म करना है तो आपको इस तरह से खत्म करना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी लिखेगा क्या है, मल्टीपल लाइन में इसको हम कमेंट नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि ऑफिशियल यूज के लिए करते हैं, ये प्रोग्राम किसने लिखा, ये चीज़ क्या किया, उसके लिए। इसके लिखने का तरीका क्या है, इस तरीका से लगाते हैं, यहाँ पे डबल स्टार लगाते हैं। उसके बाद जैसे हमको हर एक लाइन में क्या करना पड़ेगा, एक स्टार लगाइए, हर एक लाइन में एक स्टार लगाइए, उसके बाद लिखिए, हर एक लाइन में एक स्टार लगाइए लिखिए, और जब खत्म करना तो स्टार और स्लैश लगा दीजिए। तो ये मेरा क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपको बताया गया है ये क्या है, सिंगल लाइन का, ये है हमारा मल्टी लाइन, ये मल्टी लाइन का है और ये डॉक्यूमेंटेशन का है। इस टाइप से हम क्या करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज यहाँ तक हमारा क्या हुआ है, डिस्कस हो गया है। उसके बाद बचता है ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है और ये एक लिटरल्स में भी आता है, और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर समझ गए, लिटरल्स में थोड़ा सा बड़ा है। लिटरल्स में अगर हमें आए किधर गया, ये रहा। तो लिटरल्स में हमारा जो है ये स्पेशल कैरेक्टर भी आप समझ गए हैं। स्पेशल कैरेक्टर वो जो हम बैक स्लैश एन ये सब चीज़ समझे हैं वो क्या है, स्पेशल कैरेक्टर भी हम समझ लिए। अब सिर्फ बचता है टोकन्स में हमारा ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर को भी हम अपना डिस्कस कर लेंगे, किस तरह से हम ऑपरेटर को यूज करते हैं, ऑपरेटर आखिर होता क्या है, ये सब चीज़ को। ओके, जो कि हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि हम कैसे करते हैं। गाइज ये रहा हमारा आज का सेशन, और इसको अगर हम कंक्लूड करें तो आज सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा हम आज लिटरल्स को पढ़े हैं, तो जो भी हमारा आइडेंटिफायर है उसको पढ़ें। मेनली हम टोकन्स के बारे में पढ़ें, जितना भी टोकन्स है उसको पढ़ें, और उसमें से अब एक ऑपरेटर बच गया है, ऑपरेटर को भी हम अपने नेक्स्ट सेशन में ख़त्म कर लेंगे। और ये सब बेसिक है, तो ये सब बेसिक आपको आना चाहिए। ओके, जो भी आपको दिए हैं एग्जीक्यूट करवाने के लिए एग्जीक्यूट करवाइए, और उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप यो इंश्योर करेंगे कि आप इधर उधर प्रोग्राम को करके जो है आप और ज़्यादा सीख रहे हैं। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।